आई एम द फेवरेट विलन 109 के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं माउंटेन के सीन को, जहाँ पे बहुत जोर से धमाके हो जा रहे थे और वहाँ पे एक टेंपल भी होता है, उसमें भी बहुत जोर जोर से धमाके हो रहे थे। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे ख्याल से ये वही जगह है साउथ सी डिवाइन लैंड की, जहाँ पे एंसेस्टर ने कुछ सील किया था। और तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम मेरे क्लैन में ऐसे कैसे घुस सकते हो, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आना, और तुम मेरे क्लैन के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कैसे घुस सकते हो। तभी जूचेन बोलता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मैं तो यहाँ पे चुपचाप अकेले आना चाहता था और किसी को ना दिखे हुए, और बोल रहा था कि मैं जियान यांग के ट्रम्प कार्ड को देखना चाहता था। तभी वो स्वॉर्ड को उसके सीने पे मार देता है और कहता है कि अब तुम मर जा, वैसे भी मैं यहाँ पे किसी भी सबूत को छोड़ना नहीं चाहता। जूचेन बोलता है कि अब मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचा है, तो मुझे आगे जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वो टेंपल के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पे एक मूर्ति होती है जहाँ से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। जूचेन उस मूर्ति के पास में पहुंच जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो मूर्ति के पास में रखी हुई एक बोतल को उठाता है और बोलता है कि यही वो इंसानियत के एंसेस्टर ने छुपा के इसको रखा हुआ है। मेरे को लगता है कि यही रिकार्डिनेशन का उसका स्रोत है, जिससे वो बार बार रिकार्डिनेशन ले सकता है। तभी मूर्ति के पास में एक पर्सनस को देखते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा रेड एनर्जी निकलने लग जाती है, और हम लोग देखते हैं उसमें से आवाज़ आती है तुम बिगड़े हुए बच्चे। और हम लोग देखते हैं उसकी आवाज़ सुनने के बाद में जूचेन सतर्क हो जाता है, सोच रहा होता है कि आखिरकार इस फर्नेस में क्या गलत है। और हम लोग देखते हैं कि उस फर्नेस में से एक सुप्रीम बाहर निकलता है, जो निकलते ही जूचेन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है और अपने हाथों से जोरदार ताली मार देता है। जूचेन वहां पे खड़ा होता है और हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कहता है कि आखिरकार क्या गलत है, और सुप्रीम देखता है कि वो अटैक कुछ भी काम का नहीं होता, क्योंकि जूचेन ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है अपने स्पेयर की मदद से, और एक हाथ में उस बोतल को पकड़ा होता है। और वो बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और हम लोग देखते हैं कि उसने एक अटैक करके उसको दोनों को हाथों को अपने से दूर कर दिया होता है। सुप्रीम बोलता है कि वो ग्रेट दाउ ट्रेजर बोतल मेरे को दे दो। जूचेन उसके साफ मुंह पे बना कर देता है और कहता है कि घुसर बुड्ढे, मैं तेरे को ये बोतल कभी नहीं देने वाला। उसकी बात सुनने के बाद में वो सुप्रीम होता है, वो गुस्सा हो जाता है और वो अटैक करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, और वो जूचेन के ऊपर एक जोरदार अटैक करने वाला होता है और बोलता है तुम बिगड़े हुए बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैलेस में आके इस ग्रेट दाव बोतल को चुराने की? अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और हम लोग देखते हैं उसने एक अटैक कर दिया होता है, उसको जूचेन ने अपने स्पेयर के साथ में ब्लॉक कर लिया होता है। सुप्रीम बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये बच्चा है कौन जिसने मेरे अटैक को रोक लिया इतने इजीली। और वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मेरे ख्याल से ये जरूर से डिमोनिक आर्ट इनहेरिटर होगा, क्योंकि मेरे इस अटैक को कोई भी आम बंदा नहीं झेल सकता। और जूचेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जूचेन बोलता है कि कांग्रेचुलेसन, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ही सही था, मैं डिमोनिक आर्ट इनहेरिटर हूँ, रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जूचेन की ये बात सुनने के बाद में वो सुप्रीम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं अपने लॉर्ड इंसानियत के एंसेस्टर के लिए मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा, जिससे वो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम और जूचेन के फाइट की वजह से वहां पे बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है, और वो तूफान बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उन दोनों की पावर उन तूफान में मिक्स थी, और हम लोग देखते हैं कि उस तूफान में से निकलता है जूचेन और वो बोलता है चिंता मत करो सुप्रीम, मैं तुम्हारे पास में तुम्हारे लॉर्ड इंसानियत के एंसेस्टर को भी जल्द ही पहुंचा दूंगा। जूचेन बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस सुप्रीम की डाउ बॉडी इतनी ज्यादा प्योर होगी, और अगर इसकी ये रियल बॉडी होती तो मेरे को लगता है कि इससे जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जूचेन को कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि यूनियन का वो पेंडेंट होता है वो साइन करने लगता है। हम सब लोग देखते हैं कि यूनियन को जहाँ पे उसने अपनी पावर्स को अवेक कर लिया होता है, और जहाँ पे जंग यंग बोल रहा होता है क्या इसने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है क्या। और तभी हम लोग देखते हैं उसके पास में वो लेडी एल्डर होती है, वो उसके पास में आने लगती है और वो बोलती है अरे नहीं, यूनियन की तरफ भागते हुए आ रही होती है, और यूनियन उसको देख लेती है आते हुए उसके पास में। यूनियन उस लेडी एल्डर के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है, और हम लोग देखते हैं वो लेडी एल्डर उस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाती, और वो अटैक सीधा जाके उस लेडी एल्डर को लगता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जियांग यांग यूनियन के अटैक को देखने के बाद में बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और सोचा होता है कि आखिरकार यूनियन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि उसने एक अटैक में उस एल्डर को इसने बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी हम लोग यूनियन को देखते हैं जो अटैक करने के लिए
जियांग यांग की तरफ अपने हाथ कर देती है और अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है। वो बोलती है कि अब तुम मर जाओ। जियांग यांग बोलता है युन युन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जियांग यांग क्या तुम्हें याद नहीं है क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखता था? क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? जियांग यांग की बात सुनने के बाद में युन युन वहीं पे रुक जाती है और वो कुछ भी नहीं करती और वो बोलती है कि भाई जियांग यांग कहता है कि यही मेरा चांस है और वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। उसकी दादी माँ बोलती है युन युन संभल के। और जियांग यांग अपने मन में बोलता है कि मुझे जल्दी से जाके युन युन के उसको नॉक डाउन करना होगा जिससे उसको कोई भी चोट भी ना पहुंचे और वो बेहोश भी हो जाए। और हम लोग देखते हैं कि वो उसके पास में पहुंच गया होता है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और वो युन युन को साइड में खींच लेता। जियांग यांग को जोर के एक थप्पड़ पड़ता और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। जू चैन युन युन से पूछने लगता है कि आखिरकार युन युन तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? तभी वो बोलते हैं मास्टर मुझे कुछ भी याद नहीं। और हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार वो डिवाइन मोटर कितना पावरफुल है, उसने यहाँ पे कितने जल्दी आके इतना जोर से अटैक कर दिया और हम लोग देख भी नहीं पाए। और हम लोग देखते हैं उसकी गैमा बताने लगती है कि मैंने युन युन को ऐसे पहली बार बिहेव करते हुए देखा है डिवाइन इमॉर्टल। तभी जू चैन जियांग यांग से बोलने लगता है आखिरकार तुम मेरे डिसाइपल के साथ में करना क्या चाहते थे? जियांग यांग बोलता है कि मैं सिर्फ युन युन से बातें कर रहा था। तभी अचानक से युन युन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और वो अटैक करने लगी। आप चाहें तो यहाँ पे खड़े हुए लोगों से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। जियांग यांग अपने मन में बोलता है कि मैं उसकी एक थप्पड़ के सामने नहीं टिक पाया तो मैं को अपने पावर्स को जल्दी से बढ़ाना होगा। जियांग यांग के चेहरे को देखते हैं जो बहुत ही बुरा तरह से सूजा होता है। जू चैन जाते हुए जियांग यांग से बोलता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे थे तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, युन युन भी नहीं बचा सकती। जियांग यांग जू चैन से बोलता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा। जियांग यांग अपने मन में बोलता है कि अब समय आ चुका है मेरे पहले के प्रिपरेशन को अब यूज करने का। और वो कहता है कि अब इस आदमी को मर जाना चाहिए। अभी जू चैन को एक मैसेज आता है कि आपने हेवन ऑप्शन को एक थप्पड़ मारा है इसलिए आपको 8000 फॉर्च्यून पॉइंट मिले हैं। और आपने हेवन ऑफ डॉटर को भी अपने साइड में कर लिया है इसलिए आपको 4000 फॉर्च्यून पॉइंट मिले हैं। उसको एक और मैसेज आता है कि आपने हेवन ऑफ सन को बहुत ही ज्यादा पब्लिकली डैमेज दिया और आपको उसको समझदा भी किया इसलिए आपको 2000 फॉर्च्यून पॉइंट और फेट वैल्यू 1000 मिली है। जू चैन मैसेज को देखने के बाद में हंसते हुए कहता है कि ऐसे ही मुझको रिवॉर्ड मिलते रहे तो मैं जल्दी बहुत ही ज्यादा अपने कल्टीवेशन बेस को बढ़ा लूंगा। मैं इन पॉइंट्स का यूज करके जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूंगा। और हम लोग देखते हैं जियांग यांग के केव का सीन जहाँ लेडी एल्डर बोल रही होती है कि जियांग यांग से कि इस लेटर को माउंटेन फॉरेस्ट से भेजा गया है और उसे बोला गया था कि इस लेटर को पढ़ने वाले को इंसान जैसा ही बनना होगा। और मैं जियांग यांग अपने मन में बोलता है ये लेटर क्या ये अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स ने मुझे भेजा है और शायद उन लोगों को मेरी असली पहचान का पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। तभी जियांग यांग अपने मन में सोचता है कि ये जरूर से इंसानियत के एंसेस्टर के हॉल के लोग हो सकते हैं। सबको छोड़ के मुझे पहले तो उस डिवाइन इमॉर्टल का कुछ करना होगा। और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। और वो पूछती है कि आखिरकार आपको मेरे किस चीज में मदद चाहिए। जियांग यांग उस एल्डर से कुछ बोलता है और वो बोलती है कि हाँ पर हम लोगों को कुछ भी बताया नहीं जाता कि आखिरकार उस एल्डर से जियांग यांग ने क्या बोला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जू चैन को जो चाय पीते हुए बोल रहा था वहाँ पे कुछ अच्छा है तो मुझे जल्दी से और बता। लेडी एल्डर को देखते हैं जू चैन के सामने खड़ी होती है और बोल रही होती है कि हमें सीक्रेट रिलम से डिसाइपल्स ने कुछ है ना मतलब कि लेटर भेज के बताया है कि यहाँ पे रिलम का एक ट्रेजर यहाँ पे अपेयर होने वाला है। तभी लेडी एल्डर को वो बोलता है जू चैन की आखिरकार तुम ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों दे रही हो, आखिरकार इसमें तुम्हारा क्या फायदा। तभी लेडी एल्डर बोलती है कि त्यान चैन रिलम के अंदर जहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो भी उस डिवाइन ट्रेजर को ले सके और वैसे भी कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर उसको ले भी नहीं सकता और ले भी लेगा तो वहाँ पे पावरफुल कल्टीवेटर्स आके उससे ये छीन लेंगे। जू चैन अपनी चाय को रखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो और तुम उसको क्यों नहीं ले सकती हो और मैं समझ गया कि तुम मेरे एक अच्छे साइड पे रहना चाहती हो। और हम लोग देखते हैं कि जू चैन अपनी चेयर से खड़ा होता है। जू चैन अपने मन में बोलता है कि जियांग यांग मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो और तुमने इस एल्डर को यहाँ पे किस लिए भेजा है। तुम चाहते हो कि वो ब्लू डिवाइन लोटस के बारे में मुझे पता चले और मैं उसको लेने के लिए जाऊं। मुझे लगता है जियांग यांग को पता नहीं है कि हम दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि उसने वहाँ पे डिवाइन पुल के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रैप में छाके रखे होंगे। जियांग यांग को देखते हैं जो बोल रहा होता है उस रिकार्नेशन ब्लू लोटस फ्लावर अपर वर्ल्ड का कोई भी कल्टीवेटर नहीं ले सकता। कोई भी अपर वर्ल्ड का कल्टीवेटर भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। जू चैन और जियांग यांग एक साथ में बोलते हैं जब ऐसा होगा तब मैं देखूंगा आखिर
आखिरकार तुम करोगे क्या। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे एक स्ट्राइक पड़ चुकी है जो बुली इंचार्ज के एपिसोड की वजह से पड़ी है और कंपनी बुली इंचार्ज और नोबल रिबॉन को ओन करती है। तो ऐसे मैं ये सोचा था कि अभी नोबल रिबॉन को मैं किसी दूसरी जगह पे एक्सप्लेन करूँ, वीडियो को मैं कहाँ पे अपलोड करूँ जहाँ पे कोई भी कॉपीराइट इशू ना हो और मुझे पैसे भी मिले। तो कमेंट कर देना कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे अपलोड करें जहाँ पे पैसे भी मिले। ओके बाय।